दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक फैंटेसी मिस्ट्री हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द अनकाइंड। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1898 का टाइम दिखाया गया है, जहां इटली के किसी रीजन की कंट्री साइड में एक क्रीपी सी औरत वुड में कोई सैटेनिक रिचुअल कर रही थी। वो रात बहुत तेज तूफानी थी। रिचुअल के बाद वो औरत सिकल लेकर पास के घर में चली जाती है, जो कि दुमित्रिस को मेंशन था। वो औरत काफी भयानक और डरावनी लग रही थी। उनके रूम में जाकर उन्हें मार डालती है और फिर उनका खून पीने लगती है। शोर और चीखों की आवाज सुनकर बच्चों के फादर की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देखने के लिए रूम से बाहर आता है। बच्चे अपने बेड्स पर नहीं थे और हर तरफ खून बिखरा था, जिसे देखकर शायद उसे पता चल गया था कि ये सब किसका काम है। इसलिए वो अपनी तलवार और लैंप लेकर सीधा वुड्स में जाता है, जहाँ उसे अपने बच्चों के ब्लड से भरे हुए कपड़े मिलते हैं। वो बार बार जोराजा चिल्ला रहा था, जैसे किसी को आवाज दे रहा हो। अचानक से एक जगह वो विच उसके सामने आकर अटैक कर देती है और फिर गला दबाते हुए मारने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी खुद को बचाकर उस विच को धकेलते हुए एक पेड़ के साथ लगा देता है, जिसकी स्टेक उसके पेट में घुस जाती है और वो उसके सर पर डंडा भी मारता है। लेकिन क्योंकि वो एक विच थी, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आदमी उसे उठाकर अपने घर की बेसमेंट में ले जाता है और उसकी बॉडी में 3 कील ठोक कर उसे जला डालता है। इसके साथ ही सीन कट ऑफ हो जाता है एंड देन हमें मिलान इटली 2008 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ दोस्त एशले, मार्क, निक, जॉडी और वेलरी छुट्टियां गुजारने आए थे। एयरपोर्ट पर उनका दोस्त क्रिस उन्हें लेने के लिए आया था। रास्ते में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर एशले का मूड कुछ ऑफ लग रहा था। फाइनली क्रिस उन्हें कंट्री साइड पर बने एक बड़े से मेंशन में ले आता है, जहाँ उन्होंने अगले 2 हफ्ते गुजारने थे। ये वही मेंशन था जहाँ मूवी के स्टार्ट में वो इंसिडेंट हुआ था। ये मेंशन क्रिस को इनहेरिटेंस में मिला था, लेकिन वो इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया था। वो लोग गेट खोलने के लिए वैन से नीचे उतरते हैं तो एशले को अंदर एक लेडी दिखाई देती है, जो कि फिर गायब भी हो गई थी। बाकी सबको बताने पर कोई इसकी बात पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि कई सालों से उस घर में कोई नहीं आया था। एशले ये भी बोलती है कि उसे इस जगह के बारे में नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वो हवेली काफी बड़ी और एलिगेंट थी। अंदर पहुंचने पर सबको लगता है कि ये मेंशन काफी महंगा होगा, मगर क्रिस बताता है कि ये उसके ग्रैंडफादर ने किसी ऑक्शन में खरीदा था, वो भी बहुत कम पैसों में, क्योंकि इस जगह के बारे में अजीब सी वियर्ड स्टोरीज मशहूर थी। क्रिस का ख्याल था कि वो इसे आगे फ्यूचर में बेच देगा। निक और क्रिस गाड़ी से सामान लेकर आते हैं और एशले घर को एक्सप्लोर कर रही थी। वहाँ हमें उस विच की स्पिरिट भी नजर आती है। जॉडी और वेलरी को ये जगह काफी पसंद आई थी। वो लोग बाहर गार्डन में फोटोग्राफी कर रही थी। उधर क्रिस निक को बताता है कि वो शादी के लिए रेडी है और इस ट्रिप पर जॉडी को प्रपोज करके उसे सरप्राइज देगा। दूसरी तरफ घर को एक्सप्लोर करते हुए एशले को काफी अजीब थॉट्स आ रहे थे। उससे उधर किसी के होने का भी एहसास होता है। तभी मार्क पीछे से जाकर उसे डरा देता है। उसके बाद एशले किसी एरिक नाम के बंदे को कॉल करके बताती है कि वो सेफली इटली पहुंच गई है, लेकिन ये जगह उसे काफी वियर्ड लगी। वो कहती है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मैं निक को भी सही से टाइम नहीं दे पा रही। मुझे लगता है इस घर में लोगों को ब्रूटली मारा गया था। एक्चुअली उसके पास साइकिक एबिलिटीज थी। वो नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो मेंटली डिस्टर्ब है। मगर कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस क्रिस को भी हो रहा था। उसे भी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो जॉडी को बताता है कि मैं ये घर सेल करके हमारे लिए न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट ले लूंगा। जॉडी के जाने के बाद उसे ऊपर की विंडो में कोई औरत खड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी से उस रूम में जाकर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। मगर तभी हमें वो विच उसके पीछे नजर आती है। रात को सब पार्टी कर रहे थे तो निक ऊपर से एशले को भी बुलाने जाता है, जो कि ड्राइंग कर रही थी, और वो निक को अवॉइड करती है। वो उसे मना रहा था कि तभी उन्हें पास के कबर्ड में से आवाज आती है। चेक करने पर वहाँ कुछ नहीं था, मगर एक फोटो मिलती है इस घर के पुराने ओनर्स की। उसके बाद एशले भी नीचे चली जाती है और सब रात देर तक पार्टी करते हुए वहीं हॉल में ही सो गए थे। तभी हम विच को कैमरा में घर की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं एंड देन दरवाजा खुलने और बच्चों के हंसने की आवाज से एशले की आंख खुल जाती है और चेक करने पर उससे वहाँ 2 बच्चियां भागती हुई नजर आती हैं। उनके पीछे जाने पर वो एक रूम के अंदर पहुँचती है, जहाँ एक ड्रेसिंग टेबल था, और वो उसके आगे बैठ जाती है। अचानक उसके पास एक बॉल आती है। एशले उसे उठाती है तो उस पर ब्लड लगा था और फिर एशले का फेस उस भयानक विच जैसा हो जाता है। वो डर कर चीखते हुए उठती है, मतलब ये उसका सपना था, इसलिए वो दोबारा सो जाती है। जिसके बाद वहाँ रखे रेडियो में से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वहाँ हमें विच का साया नजर आता है। अगली सुबह निक उस घर में रखी कुछ फोटोज देखता है जो वहाँ के पुराने ओनर्स की थी। उससे उन पिक्चर्स में दुख और दर्द फील हो रहा था। उसके बाद वो सब लोग पास के गाँव जाने का प्लान करते हैं ताकि खाने की
की चीजें ले सकें। उधर एशले फिर से घूमते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे मैनिक्विन्स थे। वहां उसे वही विच हॉन्ट करती है। उससे डरकर भागते हुए सब स्टैचूज गिर जाते हैं, जिनमें उसे एक जली हुई बॉडी का सर नजर आता है। तभी निक वहां आकर उसे संभाल लेता है और उसे तसल्ली देकर वो विलेज जाने के लिए नीचे क्रिस के पास जाता है, मगर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इंजन के अंदर कोई जानवर फंसकर मर गया था। उसे निकाल देने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सब इस सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सब मिलकर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। क्रिस कहता है कि उसके ग्रैंडफादर को जंग से बहुत डर लगता था, इसलिए वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कुछ खाना घर में स्टोर रखते थे, जो शायद अभी भी बेसमेंट के पुराने किचन में मौजूद हो। वो एशली और वैलेरी को बेसमेंट में खाना ढूंढने भेजता है और खुद निक के साथ गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। बेसमेंट में जाकर वैलेरी एशली से पूछती है कि तुम और निक कब से साथ हो, जिस पर वो बताती है कि 3 साल से, मगर लास्ट ईयर मैं शंघाई ट्रिप पर गई थी तो वहाँ नशे में किसी लड़की के साथ सो गई और तब से ही मैं निक के साथ इजी नहीं हूँ, गिल्टी फील करती हूँ। दूसरी तरफ हम मार्क और जॉडी को एक दूसरे के करीब देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और क्रिस और वैलेरी को चीट कर रहे थे। इंटीमेट होते हुए अचानक मार्क और जॉडी में विच की शक्ल दिखाई देती है और वो बुरी तरह डर कर चिल्लाता है। जॉडी उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। नीचे एशले और वैलेरी को कुछ फूड कैंस मिल जाते हैं, मगर वो सही नहीं थे। वैलेरी को वहाँ से करीबी आवाजें आ रही थी, मगर वो इग्नोर कर देती है और दोनों वापस ऊपर चली जाती हैं। उधर मार्क को एक दरवाजा खोलने की आवाज आती है और वो अंदर चला जाता है। उस रूम में कुछ वियर्ड चीजें रखी थी और कुछ ड्राइंग्स भी थी, किसी औरत, विच और हैंड की। वहाँ उसे एक और सीक्रेट डोर मिलता है जिसके पीछे एक और रूम था। उधर मार्क एक डायरी देखता है जिसमें सैटेनिक सिंबल्स और रिचुअल्स के बारे में लिखा था और वो बुक अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बाकी सब वो खराब खाना खाने से इनकार कर देते हैं। क्रिस कहता है कि वो कल फिर से वैन को ठीक करने की कोशिश करेगा। तभी मार्क वहाँ आकर उन्हें वो ड्राइंग्स और बुक दिखाता है। उस पिक्चर को देखकर एशले कहती है कि मैंने मैनिक्विन रूम में इसी औरत को देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। मार्क बोलता है कि मे बी ये सही कह रही हो क्योंकि मुझे ये डायरी भी मिली है, जिसे देखकर क्रिस बताता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर को इस घर के पुराने सामान के साथ मिली थी और वो मुझे इसके बारे में स्टोरीज सुनाया करते थे। तो एशले पूछती है कि कैसी स्टोरीज, जिस पर क्रिस उन्हें बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये घर जंग के दिनों में खरीदा था और वो इसे सोल्जर्स की हेल्प के लिए यूज करते थे और जंग के बाद वो यहाँ रहने लगे और तब उन्हें ये डायरी मिली। इस मेंशन में पहले व्लादिमीर डोमित्रेस्कू नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर फिर उसकी वाइफ जोराजा ने अपनी लाइफ सैटन को डिवोट कर दी और वो छुप छुप कर सैटेनिक रिचुअल्स किया करती थी। एक बार उसने रिचुअल करके स्ट्राइज नाम की किसी एंशिएंट विच को इवॉक कर दिया, जो कि एक पावरफुल इवल डीमन है, और उसने जोराजा को पोसेस कर लिया, जिसके बाद उसने अपने ही बच्चों को ब्रूटली मार डाला। व्लादिमीर गुस्से में उसके पीछे गया तो जोराजा से सामना होने पर वो समझ गया कि उसकी बीवी नहीं बल्कि एक विच है, इसलिए उसने उसे मारकर अपने घर की बेसमेंट में 3 कील ठोकर जला डाला और फिर कुछ दिनों की तकलीफ के बाद उसने खुद को भी मार लिया। इस डायरी को पढ़ने के बाद मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उनकी ये बात नहीं मानी कि वो इस जगह को बेच दे। ये सब सुनकर जॉडी कहती है कि ये बातें जानते हुए भी तुम हमें यहाँ क्यों लाए, मगर क्रिस बोलता है कि ये सब स्टोरीज फेक है। लोगों को भी सब पता था कि वो विच अभी भी वहाँ घूमती फिरती है, इसलिए कोई उधर नहीं जाता था। अब क्रिस डर चुका था, इसलिए वो किसी को भी वो डायरी पढ़ने नहीं देता, जिससे एशले को लगता है कि अभी भी क्रिस उनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो फिर भी डायरी पढ़ने लगती है और उसे उस विच की ग्रेव का मैप मिलता है जहाँ उसे जलाया गया था। एंड देन मार्क और जॉडी के कहने पर सब उसे एक्सप्लोर करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं, मगर क्रिस और एशले रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। निक और वैलेरी भी ऊपर ही थे। मार्क और जॉडी मैप को फॉलो करते हुए एक हिडन पैसेज तक पहुँचते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें वो स्पॉट मिल जाता है जहाँ उसे जलाया गया था। वहाँ उसकी एशेज और बोन्स अभी भी पड़ी थी, जिन्हें टच करने पर जॉडी के हाथ में कील लगता है और ब्लड निकलने लगा था। जॉडी कहती है कि ये बुरी तरह जल रहा है और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। उसकी टॉर्च और मोबाइल वहीं पड़ा था। दूसरी तरफ ऐश और वैलेरी सोने चली जाती हैं। क्रिस काफी सैड था क्योंकि उसकी स्टोरी ने सबको डरा दिया था और जॉडी भी उससे दूर होती जा रही थी, तो निक उसे तसल्ली देता है। उधर बेसमेंट में मार्क जॉडी को ढूंढ रहा था तो वो उसे एक जगह खड़ी दिखाई देती है, लेकिन शायद वो भी पोजेस हो चुकी थी और मार्क पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में वैलेरी की कुछ आवाजों से आंख खुलती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वैलेरी डरकर चादर के अंदर छुप गई थी। उसे लगता है कि शायद मार्क प्रैंक कर रहा है, मगर जॉडी के रूप में वो विच अंदर आ चुकी थी, जो उसे मारकर उसकी लाश को छुपा देती है। वैलेरी की चीख की आवाज से एशले की आंख खुल गई थी और वो चेक करने के लिए रूम से बाहर जाती है,
वैलेरी तो रूम में नहीं थी, मगर तभी वो विच उसके पीछे लग जाती है। एशली बुरी तरह डरकर भागने लगती है, मगर तभी मार्क वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो समझ जाते हैं कि विच ने वैलेरी को मार डाला होगा। उनकी बातें सुनकर क्रिस भी रूम से बाहर आ गया था। अचानक उन्हें विच के आने की आवाज आती है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि निक के साथ कोई बेड पर सो रहा है, जिसे वो एशली समझ रहा था, मगर वो वही विच थी जो उस पर अटैक कर देती है। उधर वो तीनों लिविंग रूम में थे जब अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं। मार्क उन्हें बताता है कि क्रिस की स्टोरी सच थी। बेसमेंट में उन्हें उस विच की डेड बॉडी मिली जो जली हुई थी। क्रिस उसे डांटता है कि तुम वहाँ क्यों गए। देन मार्क उन्हें बताता है कि नीचे जॉर्डी के साथ क्या हुआ था। कील लगने के बाद वो गायब हो गई और जब मैंने उसे ढूंढा तो वो बदल चुकी थी और वहाँ हॉरिबल आवाजें भी आ रही थी। एशली को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। क्रिस बोलता है कि ये सब मेरी गलती है और मैं ही तुम सबको यहाँ से निकालूंगा। यहाँ मार्क अपनी और जॉर्डी के अफेयर के बारे में रिवील करता है तो क्रिस को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है, मगर एशली उनको लड़ने से रोकती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्रिस पुलिस स्टेशन कॉल करता है, मगर नेटवर्क खराब होने की वजह से ठीक से बात नहीं हो पाती, मगर ऑफिसर फिर भी नंबर ट्रैक करवाकर अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। मार्क क्रिस से सॉरी बोलता है और वो कोई तरीका सोचते हैं वहाँ से भागने का, मगर एशली को लगता था कि वो सब यही मारे जाएंगे। वो मार्क पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। अचानक से एशली को मार्क के पीछे विच दिखाई देती है और वो डरकर चिल्लाने लगी थी, मगर ये शायद उसकी इमेजिनेशन थी। जिसके बाद वो प्लान करते हैं कि क्रिस और एशले भागकर मेन गेट तक जाएंगे और मार्क ऊपर से निक को लेकर उनके पीछे जाएगा, क्योंकि एशले निक के बगैर जाना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो ऊपर सो रहा होगा, लेकिन बाहर निकलने पर एशले को लगता है कि वो उन्हें छोड़कर जाते हुए गलती कर रहे हैं, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। जिसके बाद क्रिस मान जाता है और वो वापस घर के अंदर चले जाते हैं। उधर मार्क जब निक के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि विच उसे मारकर उसका खून पी रही थी और वो मार्क पर भी हमला कर देती है। दूसरी तरफ क्रिस को लगता है कि उन्हें वो डायरी ढूंढनी चाहिए जिसमें उस विच से बचने का कोई तरीका जरूर लिखा होगा, क्योंकि शायद इसी वजह से तो उसके ग्रैंडफादर इस जगह से बचकर निकल पाए थे। उन्हें लगता है कि मार्क ने उसे बेसमेंट में कहीं गिरा दिया था, इसलिए वो डायरी लेने के लिए नीचे जाते हैं, मगर वहाँ वो विच को देखकर वापस भागने लगते हैं। एशली क्रिस से अलग हो जाती है एंड देन वो देखता है कि एशली जमीन पर बेहोश पड़ी है। क्रिस उसे उठाता है तो वो बताती है कि मैंने डायरी ढूंढ ली थी, मगर फिर किसी ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। तभी क्रिस को भी फ्लोर पर वो डायरी नजर आती है, मगर कोई क्रीपी सा हाथ उसे उठा लेता है। ये देखकर वो दोनों डरते हुए ऊपर भाग जाते हैं, जहाँ अगेन उन्हें विच हॉन्ट करती है। भागते हुए उन्हें एक जगह जख्मी मार्क नजर आता है, जिसे कोई पावर अपनी तरफ खींचकर ले जाती है। वो दोनों डरकर भागते हुए खिड़की से नीचे कूदकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो जंगल काफी क्रीपी था। ब्लाइंडली भागते हुए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। एशली रोककर क्रिस को आवाजें देने लगती है, मगर वो अभी भी भाग रहा था। काफी आगे जाकर वो रुकता है तो उसे भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगता है कि एशली है, मगर तभी कोई नीचे से उसे खींच लेता है। उधर एशली को आगे बढ़ते हुए क्रिस एक पेड़ के साथ बंधा मिलता है। वो उसे टच करने पर देखती है कि किसी ने उसे ब्रूटली मार डाला है, उसकी आंखें भी निकाल ली थी। तभी उसे थोड़ा आगे अपने सब फ्रेंड्स की बॉडी इसी तरह पेड़ों के साथ बंधी नजर आती है। वो वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगती है। अचानक से एशली किसी चीज से टकराकर नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है एंड देन होश में आने पर हम उसे अपने अपार्टमेंट में देखते हैं। मतलब ये सब उसका सपना था क्या? पास टेबल पर 2 टिकट्स भी रखे थे इटली के। तभी निक बाथरूम से नहाकर निकलता है तो ऐश उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेंशन और विच के बारे में कुछ याद है, मगर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है क्योंकि तुम हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा देखती हो। कुछ देर बाद उसे एक बॉक्स में से आवाज आती है। देखने पर वहाँ वैसा ही क्लाउन था जैसा उसने मेंशन में देखा था। वो काफी डर गई थी। एक्चुअल में वो सपना जो एशली ने देखा वो उसकी प्रीमोनिशन थी और इसके बाद जब वो लोग इटली गए तो उनके साथ वही सब हुआ जो उसने सपने में देखा था। नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा आगे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम एशली को उसी जंगल में पेड़ के साथ बंधा हुआ देखते हैं। वहाँ विच आकर उसे मार डालती है। देन हम उस पुलिस ऑफिसर को अपनी असिस्टेंट के साथ उस घर में एंटर होता देखते हैं। वहाँ हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। वो हर जगह सर्च कर रहे होते हैं कि तभी वो विच उन्हें भी मार डालती है और उस घर का गेट फिर से खुद ही बंद हो जाता है। एंड देन हमें न्यूयॉर्क 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जब एरिक अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मैं इटली जा रहा हूँ ताकि पता लगा सकूं कि वहाँ एशले के साथ क्या हुआ। एरिक एशले का भाई था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।